एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इस परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है, इस हिंदी के मूल पेपर को हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और हिंदी के किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल स्टडी का होता है और सेकंड पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है। तो इस सामान्य हिंदी के पेपर को हम लोग देखेंगे और सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चंस होता है कुल 60 प्रश्न होते हैं और पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है। इस प्रकार एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि अब माइनस मार्किंग हो गई है, इसलिए बहुत सावधानी से इस पेपर को यानी एग्ज़ाम के जो पेपर हैं सॉल्व करना पड़ेगा आपको, नहीं तो माइनस मार्किंग के द्वारा जो सही क्वेश्चंस हैं वह भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि गलत प्रश्नों की संख्या जब अधिक होगी तो फिर जो सही प्रश्न है वह भी माइनस हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार यह ध्यान रखना है बड़े सावधानी से। तो आइए हम लोग इस एग्ज़ाम के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो हिंदी का पेपर है उसको हम लोग देखते हैं। और यह मूल पेपर है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और यह आप देख रहे हैं कि 2017 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का यह पेपर है। सीरीज ए है और पूर्णांक 60 नंबर का है और कुल प्रश्नों की संख्या आपके 60 ही रहेगी। और यह एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2018 को कंडक्ट कराया गया था। समय 1 घंटे का रहता है। ओके, तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो बुकलेट पर यही इसी तरह आपको प्रिंट रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में जो आपको बुकलेट मिलेगा उसके जो फ्रंट पर है यही लिखा रहेगा और बैक साइड पर भी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन यानी ये जो दिया गया है आपको समझने के लिए या निर्देश दिया गया है एग्ज़ाम से संबंधित, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। फ्रंट पर हिंदी में रहता है और बैक साइड में इंग्लिश में रहता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है आपको, नहीं तो एग्ज़ाम में जल्दीबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए अनुक्रमांक भरना होता है, फिलअप करना होता है इसमें अंकों में और इसमें शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है ओनली आपको। आगे लिखा है अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर उत्तर देने से पहले सभी अनुदेशकों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। अगला जो इंस्ट्रक्शन है आपको अपने सभी उत्तर केवल उत्तर पत्रक पर ही देने हैं यानी आंसर शीट पर। परीक्षा के उपरांत उत्तर पत्रक की मूल प्रति निरीक्षक को सौंप दें। ओके, यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश है। यहाँ पर लिख रहा है फर्स्ट सभी प्रश्नों के उत्तर दें, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ओके, आगे कह रहा है सेकंड दूसरा पॉइंट जो है उत्तर पत्रक पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक विषय प्रश्न पत्र का सही कोड एवं सीरीज अंकित करें, अन्यथा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि तीसरे नंबर पर इस परीक्षण पुस्तिका में कुल 60 प्रश्न हैं। ओके, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। अभ्यर्थी सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले यानी बबल को उत्तर पत्रक पर काले बॉल पॉइंट पेन से पूरा गहरा कर दें। ओके, ब्लैक करना है आपको, काला करना है। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपको ट्रिक करना है। नंबर 4 कह रहा है अनुक्रमांक के अलावा परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर कुछ न लिखें
इसके अलावा परीक्षण पुस्तिका के अंदर और कुछ न लिखें। ओके, यदि आप रफ कार्य करना चाहते हैं तो आप निरीक्षक से वर्किंग शीट मांग लें। अलग से आपको वर्किंग शीट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रफ वर्क करना है तो आप कक्ष निरीक्षक से वर्किंग शीट आप मांग सकते हैं। अगला नंबर 5 कह रहा है, परीक्षण पुस्तिका खोलने के तुरंत बाद जांच करके देख लें कि परीक्षण पुस्तिका के सभी पेज भली भांति छपे हुए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका में कोई कमी हो तो निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज व कोड की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें। ओके, करना क्या है आप लोगों को कि प्रश्न जो बुकलेट आपको मिलेगी तो ABCD उस पर कोड अंकित रहता है, यानी सीरीज रहता है। तो उसी सीरीज की अगर उसमें कहीं प्रश्न पर ओवरलैपिंग है या फटा हुआ है तो आप कक्ष निरीक्षक से उसे बदल सकते हैं। और कक्ष निरीक्षक, ध्यान रखना है आपको उसी सीरीज का को जो प्रश्न पुस्तिका है वह प्रोवाइड कराएंगे। इस बात को आपको सुनिश्चित कर लेना है। दूसरे सीरीज का आप न लीजिएगा, जिस सीरीज को आपको मिला है उसी सीरीज को आपको लेना है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है 6 नंबर पर, उसको देख लेते हैं क्या है। कह रहा है 6 नंबर पर कि गलत उत्तरों के लिए दंड। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। क्या दंड है? फर्स्ट कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3, ध्यान रखना है, 1/3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ आपको करना है कि गलत प्रश्न की संख्या अधिक न होने पाए, नहीं तो सही क्वेश्चंस में से अंक काटे जाएंगे। सेकंड कह रहा है, यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो गलत उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी भी आंसर का आपने उसका ऑप्शन सही है या फिर बाद में आपको लगा कि B सही है तो A और B दोनों आपने गोले को ब्लैक कर दिया, काला कर दिया। तो इस प्रकार यह भी 1 से अधिक अगर आप सही करते हैं तो मतलब कि गोले को काला करते हैं, ऑप्शन को रंगते हैं, तो वह भी गलत माना जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तरों में से एक सही होगा, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्तानुसार ही उसी तरह दंड दिए जाएंगे। यानी वो तो गलत माना ही जाएगा लेकिन आपको दंड स्वरूप भी 1/3 अंक काटे जाएंगे। थर्ड कह रहा है, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यह इंस्ट्रक्शन था, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह के बुकलेट आपको मिलेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन उस पर प्रिंट रहेगा। और आगे कह रहा है कि जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें। जब तक बेल नहीं बजेगी तब तक आपको प्रश्न पुस्तिका को खोलना नहीं है, क्योंकि प्रश्न पुस्तिका पर सील रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और सील इस तरह यहाँ पर जो ये साइड में दिया गया है, तो इस तरह से प्रश्न पुस्तिका पर इस तरह सील बना रहता है, मुहर लगी रहती है। तो जब तक आपको आदेश न मिले तब तक इसे फाड़ना नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन प्रश्नों पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 दिया है। इनमें से अब आपके क्वेश्चंस प्रारंभ हो जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब देखिए, अशुद्ध वर्तनी आपसे क्या क्या पूछा जाता है। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी शब्द, अशुद्ध वर्तनी शब्द पूछा जाता है, यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछे जाते हैं। इसके बाद तद्भव तत्सम रहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है शब्द विलोम, पर्यायवाची शब्द भी रहता है, समानार्थी शब्द भी रहते हैं। ओके, और आपके विशेष से विशेषण के टॉपिक से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चन रहते हैं। आइए प्रश्नों को हम लोग देखा जाए।
लिख रहा है इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चरमोत्कर्ष, ऑप्शन बी वांग्मय, ऑप्शन सी पुनरुत्थान और ऑप्शन डी हिरण्यकश्यपु। ओके, तो इसमें कह रहा है कि अशुद्ध, गलत कौन है? तो इसमें चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है और डी ऑप्शन जो है हिरण्यकश्यपु यह भी सही है। इसका गलत जो आंसर होगा सी पुनरुत्थान, यह गलत है। ओके, इधर दोनों तरफ हम लोग देखते चलते हैं। इधर साथ साथ क्वेश्चन 6 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ओके, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसको हम लोग देख लिया जाए कि शुद्ध नहीं है। लिख रहा है वह अनेकों मामले में गवाह था। अब देखिए यहाँ पर अनेकों शब्द है, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो यहाँ पर अनेकों दे दिया है, इसलिए पहले ही शब्द से ये गलत हो गया। अनेकों मामलों में गवाह था। बी कह रहा है नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह सही है। सी कह रहा है आपकी मनः कामना पूरी हो। डी कह रहा है मनीषी गण मेरी बात ध्यान दें। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिदर्श, बी दृष्टा, सी रचयिता, डी आहार। ओके, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा ए होगा, प्रतिदर्श होगा। दृष्टा भी नहीं होगा, रचयिता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता ऐसे रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो और आहार है, आहार होता है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए। इधर हम लोग आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है ऑप्शन ए सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ऑप्शन बी कह रहा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ऑप्शन सी है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। अब ये देखिए इसका आंसर आयोग बी माना है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ओके, यानी इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द हमें देखना है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, ऑप्शन बी निरापराध, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो इसमें बी आंसर होगा, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि निरपराध शब्द हमेशा लगभग पूछे जाते हैं, अभी ऊपर के भी क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा। तो इसका जो अशुद्ध जो शब्द है वह निरापराध है और आयोग भी इसी को सही माना है। ओके, ऑप्शन अगला प्रश्न है डी को भी देख लिया जाए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है गौतम ऋषि। यहाँ कह रहा है गौतम, ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ओके, अशुद्ध वाक्य हमें चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसका जो आंसर होगा सही वह डी होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 4 है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द है। अशुद्ध वर्तनी शब्द इसमें कह रहा है वांग्मय, अभी ऊपर भी हम लोग देखे हैं, ये सही है। बी कह रहा है उत्कर्ष, सी कह रहा है वैमनस्य, ऑप्शन डी कह रहा है मिथिलेश कुमारी। यही क्या है, अशुद्ध है वर्तनी। प्रश्न 9 को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध कौन है उसको देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन बी है प्याज तीखा होता है। ऑप्शन सी है आप इतनी देर में क्यों आए। ऑप्शन डी प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसका अशुद्ध जो प्रश्न ऑप्शन होगा वह ए होगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए दैहिक, ऑप्शन बी नौकरी, ऑप्शन सी प्रौढ़, ऑप्शन डी पौरुष।
तो इसमें जो अशुद्ध है वह है बी। ओके, नौकरी लिखा है तो ये गलत है, जबकि दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ओके, बी कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसका आंसर सी, आयोग स्वयं मान लिया है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो शुद्ध वाक्य यह रहेगा। ओके, और यहाँ पर अधीन है तो अधीन होता है, और यह निरपराधी दे दिया है, निरपराधी दे दिया है। ओके, और आगे कह रहे हैं बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो इसका यही सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है शास्त्रज्ञा, ऑप्शन बी असूर्य पश्या, ऑप्शन सी स्त्रैण, ऑप्शन डी दुर्निवार। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो स्त्री सूर्य को न देख सके, असूर्य पश्या। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें यह क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ओके, अब इधर भी देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक, तो सीख, ऑप्शन ए है सीख, नख नहीं, गलत है। ऑप्शन बी सिरों पर, यह भी गलत होगा। ऑप्शन सी कह रहा है पाद मस्तक, यह भी गलत होगा। ऑप्शन डी कह रहा है आपाद मस्तक, यही सही होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द। ओके, तो समझौता जहां आ जाए वहां कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी संविदा होता है। ऑप्शन ए है कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। तो इसका सही आंसर होगा डी संविदा। प्रश्न संख्या 17 को भी देख लेते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही, ऑप्शन डी कुआग्रही। इसका सही आंसर होगा सी, दुराग्रही। आयोग भी इसी को सही माना है, यही सही होगा ही। ओके, प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है जो अपने सहारे रहे, ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, ऑप्शन सी बलिदानी, ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी आशाजनक, ऑप्शन डी प्रत्याशित। तो इसका सही आंसर होगा ए, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जो तौला या नापा, अप्रमेय कहा जा रहा है, शब्द पर ध्यान आपको देना है, जो तौला या नापा न जा सके। ऑप्शन बी जो अवश्य होने वाला है, ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ऑप्शन डी जो समय पर संभव न हो। ओके, इसका सही आंसर होगा सी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही आंसर होगा बी, अध्यादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, तो ऑप्शन ए है विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगुसु, ऑप्शन डी
जिज्ञासु। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, क्योंकि इसी को आयोग भी माना है, जिगुसी। ओके, हालांकि आयोग कभी कभी मिस्टेक भी कर देता है आंसर में। इधर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है नवोडा, ऑप्शन बी प्रवर्त्यस्यत पतिका, ऑप्शन सी प्रोसित पतिका और ऑप्शन डी आगत पतिका। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, और इसी को आयोग भी माना है प्रोसित पतिका, यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश हो, वाक्य के लिए एक शब्द, तो प्रोसित पतिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है पृथक का सही विलोम। ओके, पृथक का सही विलोम। ऑप्शन ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित, डी सुगठित। इसका सही आंसर होगा बी। इधर 26 प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। कर आय निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ऑप्शन ए आग्रह विग्रह, ऑप्शन बी अपकर्ष उपकर्ष, ऑप्शन सी जारस औरस, और ऑप्शन डी उत्सर्जन और विसर्जन। इसका सही आंसर होगा सी जारस और औरस, इसी को आयोग भी माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का विलोम क्या है। ऑप्शन ए समुपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग और ऑप्शन डी अनुपयोग। तो इसका सही आंसर होगा डी। ओके, अनुपयोग। उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग होगा। प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो सही युग्म है ऑप्शन ए इप्सित, अभिसिप्त, ऑप्शन बी कह रहा है अमित समित, ऑप्शन सी है हया बेहया, ऑप्शन डी है अधि और निरग। इसका सही आंसर होगा डी, और आयोग भी इसी को सही माना है। ओके, अगला प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी अनिषिद्ध, ऑप्शन सी विहित, ऑप्शन डी घृणित। इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ऑप्शन ए है दक्षिण वाम, ऑप्शन बी है उद्यम निरुद्यम, ऑप्शन सी है विधि निषेध, ऑप्शन डी बर्बर और सभ्य। इसका सही आंसर होगा बी उद्यम निरुद्यम। प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। उष्ण, ऑप्शन ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत और डी शिष्ट। इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है अल्पज्ञ बहुज्ञ, ऑप्शन बी संयुक्त संधियुक्त, ऑप्शन सी है समस्त अभ्यस्त और ऑप्शन डी कह रहा है अज्ञ अनभिज्ञ। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म, ऑप्शन बी तन्वी, ऑप्शन सी दुर्बल और ऑप्शन डी शाश्वत। ओके, तो यहाँ स्थूल का जो विलोम नहीं है शाश्वत। शाश्वत का मतलब अस्थाई होता है, जो विनष्ट न हो। ओके, और यहाँ पर स्थूल का विलोम, स्थूल मोटे से संबंधित है, बड़े से संबंधित है, तो सूक्ष्म होगा, तन्वी होगा और दुर्बल होगा। ओके, जबकि डी शाश्वत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 30 का रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ अशुद्ध कौन है देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है सचल चल निरक्षेप सापेक्ष, बी कह रहा है निरपेक्ष और फिर उसके विलोम कह रहा है सापेक्ष, सी कह रहा है मौलिक और अनुदित, डी कह रहा है बंधन और मोक्ष। तो इसका अशुद्ध कह रहा है युग्म ए होगा। ओके,
अगला प्रश्न है 31। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। ओके, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है? अब देखिए, विशेष से विशेषण पर हम लोग आ गए। विशेष से विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर होगा सी 4। इस आंसर को अयोग्य माना है। प्रश्न संख्या 36 को देख लेते हैं। 36 कह रहा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है बड़े चोर, बी कह रहा है आधे चोर, सी कह रहा है पुलिस की लापरवाही और डी कह रहा है 8 बड़े चोर। इसका सही आंसर होगा सी, पुलिस की लापरवाही। आयोग भी इसी को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर होगा सी विशेषण। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती और डी राही। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 33 कह रहा है उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी लंबा, ऑप्शन सी उसका एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी लंबा। प्रश्न 38 कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों एंड डी इसे। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसको आयोग ने भी माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 यानी 34। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण। ऑप्शन ए कह रहा है केवल विशेषण, ऑप्शन बी कह रहा है केवल विशेष, ऑप्शन सी विशेषण और विशेष्य दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। इसका सही आंसर होगा सी विशेषण और विशेष्य दोनों। इस प्रश्न आंसर को आयोग ने भी एक्सेप्ट माना है, या आयोग का भी आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है विशेष से वह शब्द होता है। ऑप्शन ए है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ओके, और यही प्रश्न आरओ यानी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना है आपको कि आप लोगों को कि पीछे के क्वेश्चंस भी जितने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग बार बार देखिएगा, क्योंकि उन प्रश्नों में से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 35 चतुर विद्यार्थी से पूछो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर और डी पूछो। इसका सही आंसर होगा सी चतुर। प्रश्न संख्या 40 है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए मोहन, बी एक, ऑप्शन सी अच्छा और ऑप्शन डी विद्यार्थी। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 41 यानी 41 है टीका शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है व्याख्या, बी आलेख, सी टेकुआ, डी तकली। इसका सही आंसर होगा ए आयोग भी यानी व्याख्या। आयोग भी इसी आंसर को माना है। प्रश्न संख्या 46 को देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची। ओके, कामदेव का पर्यायवाची। ऑप्शन ए है बिरौजा, ऑप्शन बी पिशून, ऑप्शन सी मार एंड ऑप्शन डी अश्म। इसका सही आंसर होगा सी मार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है हंस सुता, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी कुलकसा। तो इसका सही आंसर होगा आई डी। ओके, इसका सही आंसर होगा कुलंकसा, यानी यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आयोग ने भी यही माना है।
प्रश्न संख्या 47 47 है, धनंजय का पर्याय है। ऑप्शन ए है गुडाकेश, बी धनुर्धर, सी मृत्युंजय और डी सारथी। इसका सही आंसर होगा गुडाकेश। प्रश्न संख्या 43 है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी तरु और ऑप्शन डी सरोवर। इसका सही आंसर है बी, और आयोग ने भी इसी को माना है। तो विशिख शब्द का पर्यायवाची है बाण। प्रश्न 48 को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। ऑप्शन ए झक, ऑप्शन बी सिलीमुख, ऑप्शन सी आली और ऑप्शन डी सठ पद। इसका सही आंसर होगा ए, आयोग ने भी इसी को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 यानी 44, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी तेज। इसका सही आंसर होगा ए दुष्ट। खर मीन्स गधा होता है, तो इसलिए दुष्ट पर्यायवाची खर का नहीं होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। आते हैं प्रश्न 49 पर। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ग्रह। ग्रह नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर होगा सी, शार्दुल नहीं है। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है हलवार, ऑप्शन बी करवाल, ऑप्शन सी धरवार और ऑप्शन डी धारदार। इसका सही आंसर होगा बी, आयोग ने ही भी इसी को माना है। ओके, तलवार का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, कह रहा है मिट्टी का तत्सम। अब देखिए तत्सम और तद्भव शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 6 पार्ट से, हिंदी के मात्र 6 पार्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तद्भव तत्सम भी करा मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है मृतिका, ऑप्शन बी मट्टिका और ऑप्शन सी मृट्टिका और ऑप्शन डी मृट्टी। ओके, इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 56 56 को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए महूक महुआ, ऑप्शन बी अक्षवाट अखाड़ा, ऑप्शन सी आद्रक अदरक, ऑप्शन डी इक्ष ईख। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, और इसी को आयोग ने भी माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है उलूक, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी ओझा एंड ऑप्शन डी पुस्तक। इसका सही आंसर होगा बी, डी पुस्तक। ओके, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है दीक्षा परीक्षा, ऑप्शन बी शुकर बलिवर्ध, ऑप्शन सी है कपूत सपूत, ऑप्शन डी कह रहा है वरिष्ठ और कनिष्ठ। इसका सही आंसर सी है, आयोग ने भी इसी को माना है। प्रश्न संख्या 53 है निम्नलिखित से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए साटिका, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 58 का राय निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए सपूत, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी सांकल, ऑप्शन डी साँझ। इसका सही आंसर होगा बी, तत्सम है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 का राय बारात का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए वर्रात, ऑप्शन बी बारात, ऑप्शन सी ब्रात, ऑप्शन सी वर यात्रा। इसका सही आंसर होगा डी, वर यात्रा, बारात का तत्सम। प्रश्न संख्या 59 का राय निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी परीक्षा एंड ऑप्शन डी घर। इसका सही आंसर होगा घर, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मौती, ऑप्शन बी मौक्तिक, ऑप्शन सी मुक्तक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी मौक्तिक।
प्रश्न संख्या 60 कह रहा है अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है अक्षवट, ऑप्शन बी अक्षवाट, ऑप्शन सी अक्षोट एंड ऑप्शन डी अक्षयवट। इसका सही आंसर होगा सी अक्षोट। तो यह था इस RO का जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका मूल पेपर। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा। कुल 60 प्रश्न रहते हैं, इसी तरह प्रिंट भी रहते हैं, सारा निर्देश भी यही रहता है क्योंकि यह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का मूल पेपर था। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं और पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मूल पेपर के साथ